हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द केंद्र एकेडमी। देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग इस सेशन में भारतीय भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इससे बनने वाले कुछ वीवीआईपी क्वेश्चन को आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। इसको ध्यानपूर्वक पूरा ज़रूर देखिएगा। जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन का निशान है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा लो तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज ये भारतीय भूगोल की दूसरी कक्षा है। यदि आप इसको नहीं देखे होंगे तो इसको आप यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसमें पहला डिस्कस करेंगे कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है। तो बड़े राज्य की बात करेंगे तो सबसे बड़ा राज्य भारत का जो है राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और इसका जो एरिया है लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। सबसे छोटे राज्य की बात करेंगे तो जो सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से उसका नाम क्या है, गोवा। गोवा जो है सबसे छोटे। यदि जनसंख्या के दृष्टिकोण से बात करेगा तो सबसे बड़ा राज्य जो है उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा राज्य जो है उसका नाम क्या है, सिक्किम। क्षेत्रफल में कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र, ऑप्शन ई आंध्र प्रदेश। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, राजस्थान। पहला नंबर पे कौन आता है तो राजस्थान आता है। दूसरा नंबर पे कौन आता है, मध्य प्रदेश आता है। तीसरा नंबर पे कौन आता है, महाराष्ट्र आता है। चौथा नंबर पे कौन आता है, उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, चलिए आगे आगे इसमें फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करेंगे भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है। तो अभी हमने बताया था कि कौन सा राज्य है, गोवा। भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित होता है? तो 82 से 1/2 पूर्वी देशांतर या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर बोल सकते हैं, ठीक है। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में कितना अंतर होता है? ऑप्शन ए 4.5 घंटा, ऑप्शन बी +5 घंटा, ऑप्शन सी -5 5.5 घंटा, ऑप्शन डी -4 4.5 घंटा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन +5 5.5 घंटा जो है इसका ऑप्शन सही है। आगे प्रश्न लिखा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी भारत की प्रमाणिक मतदान रेखा है? ऑप्शन ए 87 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, ऑप्शन बी 85 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, ऑप्शन सी 84 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, ऑप्शन डी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी जो है भारत का प्रमाणिक मतदान रेखा है, ठीक है। इसमें भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ मिलती है? तो इसका नाम क्या है, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ जो है इसकी सीमा जो है सबसे ज़्यादा मिलती है, लगभग 4096.7 वर्ग किलोमीटर जो है इसकी सीमा साझा करती है। भारतीय उपमहाद्वीप किस भूभाग का खंड है? तो इसका जो है गोंडवाना लैंड का जो है हम लोग भाग है। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप होता है? तो ये कावेरी नदी द्वारा जो है बनाया गया द्वीप है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्र मील की दूरी तक है? तो 12 समुद्र मील जो है इसकी दूरी है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो भारत का जो सबसे बड़ा जिला है उसका नाम जो है फ्रेंड्स लद्दाख। लद्दाख जो है सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स कि भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो इसमें ऑप्शन गलत दिया है फ्रेंड्स। इस समय जो राज्य हैं 28 राज्य हैं और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 जो है क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। भारत के किस राज्य में थार मरुभूमि स्थित है?
तो कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में। राजस्थान जो है एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। भारत का सबसे छोटा जिला कौन है? तो माहे। माहे जो सबसे छोटा जिला है, मात्र 9 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और ये किस में आता है? तो पुडुचेरी में आता है। ठीक है। सर क्रीक कहाँ स्थित है? तो सर क्रीक जो है गुजरात के साथ साथ लगी भारत पाक की सीमा को हम लोग क्या बोलते हैं? सर क्रीक बोलते हैं। ठीक है। क्रीक किसे कहते हैं? तो क्रीक जो होता है महासागर का स्थल में घुसा संकीर्ण जलीय भाग होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रीक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रीक। इसमें हम लोग फ्रेंड्स देखेंगे कि जो है कौन कौन से देश जो है भारत के साथ सीमा कितना किलोमीटर जो है साझा करते हैं। जैसे बांग्लादेश की सीमा जो है सबसे ज़्यादा लगती है, और कितना लगती है? तो 4096.7 किलोमीटर लगती है। चीन के साथ जो है 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर साझा करता है। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर साझा करता है। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर साझा करता है। ठीक है। और आगे भूटान के साथ जो है 699 किलोमीटर। अफगानिस्तान के मात्र 106 किलोमीटर जो है सबसे कम सीमा साझा करता है। इसका नाम क्या है? अफगानिस्तान। ठीक है। केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु क्यों प्रसिद्ध है? तो भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र होने के कारण ये इसके साथ क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है। इसमें केरल स्थित कुट्टनाड समुद्र तट से लगभग 1.5 से 2 मीटर क्या है? नीचे है। ठीक है। आगे मड आइलैंड का निकटतम शहर कौन है? तो इसका मड आइलैंड का सबसे नज़दीक जो शहर है उसका नाम बम्बई है। मुंबई इसको कहते हैं। पाक स्ट्रेट, पाक जलडम मरुमध्य किस राज्य से सबसे नज़दीक है? तो तमिलनाडु से जो है सबसे नज़दीक, क्योंकि ये जो है तो भारत और श्रीलंका के बीच सीमा साझा करता है, जिसका नाम क्या है? पाक स्ट्रेट। किस क्षेत्र को भारत का हृदय स्थल माना जाता है? तो गंगा के मैदान को हम लोग क्या करते हैं? हृदय स्थल के नाम से इसको जानते हैं। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत पर्वतीय है? तो 11% क्या है? पर्वतीय है। ठीक है। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत मैदानी है? तो 43% क्या है? मैदानी है। ठीक है। अब हम लोग फ्रेंड्स जो है भारत के पर्वत के बारे में जानेंगे कि भारत में पर्वत कहाँ कहाँ स्थित है। ठीक है। चलिए, तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। इसमें भारत का कौन सा पर्वत नवीनतम है? तो हिमालय जो पर्वत होता है सबसे नवीन पर्वत है। ठीक है। भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है? तो वो जो है सिक्किम में स्थित है, और उसका नाम क्या है? कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? इसमें ऑप्शन में ढूंढना है भारत की सर्वोच्च चोटी। ऑप्शन ए K2 गार्डविन आस्टीन, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी नंदा देवी, ऑप्शन डी एवरेस्ट। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स K2 गार्डविन आस्टीन जो है भारत की सर्वोच्च चोटी है। भारत की क्या है? सर्वोच्च चोटी है। ठीक है। इसमें डिस्कस देखिए फ्रेंड्स। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट का गार्डविन आस्टीन या K2 काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है 8611 मीटर है। K2 पाक अधिकृत भारतीय भूभाग में स्थित यानी POK में स्थित है। हिमालय की उत्पत्ति किस भू संतति से हुई है? तो टेथिस सागर नामक से जो है हिमालय की उत्पत्ति हुई है। हिमालय का पाद प्रदेश प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? तो शिवालिक के नाम से उसको हम जानते हैं, जो पाद प्रदेश है। हिमालय में हिम रेखा कहाँ मिलती है? तो ये जो है लगभग 4500 से 6000 मीटर जो है पश्चिम में जो है ये मिलती हैं। 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। ठीक है। आगे लिखिए फ्रेंड्स कि इसमें हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? इसको हम लोग दून घाटी बोलते हैं। जो संकीर्ण होती है, जो अनुदैर्ध होती है, इसको हम लोग दून घाटी के नाम से इसको जानते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गद्दीदार चोटी, जिसको हम लोग सैंडल पीक के नाम से जानते हैं, कहाँ स्थित है? तो ये जो है उत्तरी अंडमान में स्थित है, जो गद्दीदार चोटी होती है। ठीक है।
नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो उसका नाम दुर्दा बेटा है। और ये किस पर्वत पर है? तो ये नाला नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर होता है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,637 मीटर जो है, ये जो है इसका ऊंचा है। ठीक है, आगे। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन है? तो इसका जो सर्वोच्च शिखर उसका नाम क्या है? अनाई मुडी। इसकी ऊंचाई 2,695 अन्नामलाई श्रेणी पर है। ये दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है अनाई मुडी। दूसरा कौन है? तो दुर्गा बेट्टा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाई मुडी, दोदा बेट्टा, अमरकंटक, महेंद्रगिरी। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, अनाई मुड्डी। अनाई मुड्डी जो है दक्षिण भारत का जो है सबसे ऊंची चोटी है। सबसे क्या है? ऊंची चोटी है, इसलिए ऑप्शन ए क्या है? सही है। धूपगढ़ चोटी स्थित है। तो धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? तो ये जो है सतपुड़ा रेंज में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सतपुड़ा रेंज में। महादेव पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी का भाग है? तो ये जो है सतपुड़ा का भाग है। किसका भाग है? सतपुड़ा का। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाली महिला का नाम क्या है? जुंको तेबई, जो कहाँ की रहने वाली है? जापान की रहने वाली है। ठीक है। कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है? तो ये धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच क्या है? स्थित है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कुल्लू घाटी। कहाँ कहाँ स्थित है? तो धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य जो है ये कुल्लू घाटी स्थित है। ठीक है, आगे। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो सबसे पूर्वी चोटी की बात करेंगे तो नामचा बरवा। और ये कहाँ है? तो अरुणाचल और तिब्बत सीमा पर जो है ये नामचा पर्वत स्थित है, जो हिमालय की पूर्वी चोटी है। नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित है। तो किस में स्थित है? तो पूर्वांचल पहाड़ी में जो है स्थित होती है। कौन सा पठार अरावली तथा विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है? जिसका नाम क्या है? मालवा का पठार। मालवा का पठार जो है अरावली और विंध्य पर्वत श्रेणी के मध्य जो है स्थित है। नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो ये जो है कुमायूं हिमालय में। कहाँ पर स्थित है? कुमायूं हिमालय में जो है ये चोटी स्थित है। ठीक है। हिमालय पर्वतीय है। तो हिमालय किसका पर्वतीय होता है? तो ये जो है मध्य हिमालय का पर्वतीय है। किसका पर्वतीय है? मध्य हिमालय का पर्वतीय है। अरावली अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में अधिकतम है। थोड़ा मोड़ा हिस्सा इसका गुजरात में भी है, थोड़ा मोड़ा हिस्सा इसका दिल्ली में भी है। ठीक है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस श्रेणी के मध्य स्थित हैं? तो ये सतपुड़ा श्रेणी के मध्य जो है ये दोनों नदियाँ हैं स्थित हैं। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो उसका नाम क्या है? नीलगिरी पहाड़ी जो है इन तीनों राज्यों के मिलन से बना हुआ है। ठीक है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत शिखर का नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? नंदा देवी। नंदा देवी जो है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है। हिमालय श्रेणी का निर्माण कब हुआ था? तो मध्य मायोसीन से निम्न प्लीस्टोसीन तक तो काल तक जो है हिमालय का निर्माण हुआ, शिवालिक श्रेणी का। अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? गुरु शिखर है। गुरु शिखर जो है अरावली श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है। पश्चिमी घाट क्या है? तो पश्चिमी घाट जो है एक भ्रंश कगार है। एक भ्रंश कगार के नाम से इसको जानते हैं। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो जो पश्चिमी घाट होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री के नाम से जानते हैं। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? अनाई मुड्डी। अनाई मुड्डी जो है पश्चिमी घाट की जो है सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। आगे लिखा है फ्रेंड्स की भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसका नाम क्या है? अरावली। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला ये, जिसका नाम क्या है? अरावली। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है अरावली, हिमालय, शिवालिक और विंध्य। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है सबसे ऊंची, सबसे पुरानी है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे प्राचीन पर्वत है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी सतपुड़ा की पहाड़ी, ऑप्शन डी हिमालय नीलगिरी। इसका भी राइट ऑप्शन वही सही होगा। इसका नाम क्या है? अरावली। देखिए बहुत सारे प्रश्नों में इसको पूछा गया, बहुत सारे एग्जाम में।
पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पर्वत श्रेणियों के सम्मिलन स्थल की कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो इसका नाम क्या है? नीलगिरी पहाड़ी जो है स्थित है। भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ी का क्या नाम है? तो इसका नाम जो है कार्डमम की पहाड़ी। दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ी का नाम क्या है? कार्डमम की पहाड़ी। ठीक है। कार्डमम पहाड़ी किन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है? तो केरल और तमिलनाडु पर जो है इनकी सीमाओं पर जो है ये कार्डमम की पहाड़ियाँ स्थित है। ठीक है। कार्डमम पहाड़ी जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह है कर्नाटक एवं तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, केरल और तमिलनाडु, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर क्या है? यह स्थित है। ठीक है। इसमें अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि दक्षिण पूर्वी हिस्से में जो है तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी में स्थित अवस्थित है। इसे इलायचियों की खेती व्यापक के पैमाने पर की जाती है, जिससे इसे अभिहित किया जाता है। उत्तर पश्चिम में अन्नामलाई पहाड़ियों से, उत्तर पूर्व में पलनी पहाड़ियों से, दक्षिण भारत में अगस्त्यमलाई पहाड़ियों से ये जुड़ी हुई है। ठीक है। आगे आगे लिखा फ्रेंड्स की छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? तो छोटा नागपुर पठार जो है वहाँ पर है, झारखंड में है। और इस पर जो है सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? पारसनाथ। क्या है? पारसनाथ। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो के पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक बार प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और अब यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कम से कम इसे एक एसटी ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।